मालिक, आप उदास क्यों हो? चिंता मत कीजिए। आज हम दुश्मन को नहीं हरा पाए तो कोई बात नहीं, हम कल जरूर हरा देंगे मालिक। कुछ न कुछ रास्ता जरूर आ जाएगा। हमें भरोसा है मालिक, आप कुछ रास्ता जरूर निकालोगे और हम बदला देंगे। आज हमारा दुश्मन हमसे पावरफुल है तो क्या हुआ, हम एक दिन उसको जरूर हरा देंगे मालिक। आप उदास मत होइए, आप ऐसा अच्छा नहीं लगते। आपको आज तक हमने उदास कभी नहीं देखा मालिक, कभी नहीं देखा। प्लीज आप उदास मत होइए, आप ऐसे सही नहीं लगती। प्लीज मालिक, वक्त आएगा, एक दिन दुश्मन हमारे पैरों पर होगा। मुझे लावा के दोस्त के बारे में बताओ। क्या तुम लावा के दोस्त को जानते थे? मैं उसको ढूंढना चाहता हूँ। लावा का एक बहुत अच्छा दोस्त था। क्या पता वो हमारी इस काम में कुछ मदद करे। प्रेडेटर, तुमने सही सुना। मैं आपसे तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारे मकसद को पाने में तुम्हारी मदद करूंगा। जो तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। बस बदले में मुझे लावा के सबसे अच्छे दोस्त को ढूंढना है, जो एक समय पर उसका दोस्त था। मैंने सुना था वो बहुत बड़ा योद्धा था। अगर हम उसको ढूंढ निकाले तो हम सभी की जिंदगी आसान हो जाएगी। प्रेडेटर, अभी तक मुझे कुछ पता नहीं लग पाया मालिक, क्या आखिर आपके बाबा ने उस ड्राइवर को क्यों जिंदा छोड़ दिया? बात समझ रही आई? उसने हमारा इतना बड़ा नुकसान किया। उसने आपकी मॉम को मार दिया, उसने आपके सबसे अच्छे दोस्त को मार दिया, यहाँ तक कि उसने शैडो को भी मार दिया। तब भी बाबा ने कहा उसको छोड़ दो। मुझे समझ नहीं आ रहा मालिक, आपने उनसे बात करने की कोशिश करी? प्लीज आप उनसे बात कीजिए। मैं अपने दुश्मन को जिंदा नहीं देख सकती, मैं ड्राइवर को जिंदा नहीं देख सकती मालिक। मालिक, अभी अभी खबर आई है, आपका दुश्मन अभी भी जिंदा है। जिन अभी भी जिंदा है मालिक। डोमिनेटर ने उसको नहीं मारा। आपने डोमिनेटर को ऑर्डर्स दिए थे उसकी गर्दन काट कर लाने के लिए, पर डोमिनेटर ने कुछ नहीं किया। उसने उसको जिंदा छोड़ा है। मैंने आज उसको शहर में घूमते हुए देखा। मुझे लगता है आपको उसको मारना चाहिए मालिक, क्योंकि वो कभी भी फ्यूचर में फिर से परेशानी खड़ी करेगा। बोलिए क्या करना है? क्या मैं जाऊं उसको मारने के लिए या आप जाओगी? कैसे हो दोस्त, बुरे तो नहीं पहचाना? फिर से मुलाकात हो गई। दुनिया कितनी छोटी है, इतने ब्रह्मांड होने के बाद भी दुनिया बहुत छोटी है। तुम बच गए, मेरे को पता न था। तुम्हें आ गया अपने प्यारे दोस्त से मिलने के लिए। समझ रही है आखिर मेरे ऑर्डर्स क्यों नहीं माने? उसने क्यों तुम्हें जिंदा छोड़ दिया? खैर, उसने गलती करी, उसकी सजा उसको मिलेगी। पर अब हमारा बहुत बड़ा काम रुका हुआ था, उसको पूरा कर ले। जिन, चलो तुम्हें महल लेकर चलता हूँ। वहां पर थोड़ी बातें करेंगे, पुरानी बातों को याद करेंगे, देखते हैं कि क्या क्या करेंगे। मुझे तुमने मेरे घर पे आके धमकी दी थी ना, तुम मुझे तमीज सिखाने वाले थे। मैं सीखना चाहता हूँ। चलो जिन, मुझे तमीज सिखाओ। आज तक कोई नहीं सिखा पाया, तुम सिखाओगे ना? चलो। मालिक, मुझे अभी अभी पता लगा है मालकिन जेनिफर के घर पर आग लग गई है। आपको वहाँ जाना चाहिए मालिक, आपको वहाँ जाना चाहिए। कुछ खतरा हो सकता है, कहीं मालकिन को कुछ हो गया। आपको वहाँ जाना चाहिए। जाइए मालिक, जल्दी जाइए, देखिए कि आखिर किसने किया है। उसको खत्म कर दीजिएगा। किसमें इतनी हिम्मत है जिसने मालकिन के घर को जलाया? इतनी हिम्मत ड्राइवर, तूने मालकिन के घर पर आग लगाई, इतना सस्ता प्लान बनाया जिनको बचाने के लिए। तू क्या सोचता है मालिक वहां जाएंगे, मालकिन को बचाएंगे, और इस बीच आकर तुम जिनको ले जाओगे? तुमने क्या समझा है हमें ड्राइवर? नहीं, हम है क्या तुम्हारी नजरों में? क्या हम इतने बेवकूफ है तुम्हें यहाँ पर आने देंगे और तुम्हारा काम करने देंगे? पागल हो तुम ड्राइवर। अब मालिक ही तुम्हें सही करेंगे। क्यों नहीं मानते ड्राइवर, क्यों नहीं मानते?
पिछली बार बाबा ने आके तुम्हें बचा क्या दिया? तुम तो अपने आप को इतना बड़ा समझते हो कि भूल गई पुरानी बातें। क्या किया था मैंने तुम्हारे साथ, तुम्हारे उस कुत्ते के साथ? भूल गई? मेरा प्यारा दोस्त है वो, याद दिलाना पड़ेगा क्या? बस कुछ दिन और है तुम्हारी जिंदगी में, मानो तुम्हें भीख में मिले हैं मेरे बाबा की वजह से। जाओ कुछ दिन और जी लो ड्राइवर। जिस दिन मेरे बाबा ने मुझे परमिशन दी ना तुम्हें मारने की, उस पर समझ लेना तुम्हारी जिंदगी पूरी हुई। मुझे बार बार यहाँ आकर के गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगा कि मैं भी नहीं जानता क्या होगा। सिर्फ बाबा की वजह से मैं रुका हूँ ड्राइवर, सिर्फ बाबा की वजह से। जाओ यहाँ से, दोबारा ऐसा ना हो। हमारे प्यारे गुरुजी, चलो अब आपसे कुछ बातें की जाए। काफी समय से आपको झटका दिया जा रहा है। अब आपकी अगर और आपकी सोच थोड़ी छोटी हो गई होगी, तो बताओ गुरुजी, क्या अब आप मेरे पैरों में झुकोगे, कूदने टीकोगे मेरे सामने? तो आपको माफ कर दूंगा, क्योंकि मैं आपकी अकड़ तोड़ना चाहता हूँ गुरुजी। आप अपने समय में गुरु होंगे, कहाँ के होंगे मैं कुछ नहीं जानता। पता है प्रॉब्लम क्या है? आपने मुझे ललकारा, मेरे घर में आके मुझे मारना चाहा, जेनिफर को जिंदगी से अलग करना चाहा। तो कैसे आपको छोड़ दो गुरुजी? बोलिए, कहाँ से शुरुआत करी जाए? मैं नहीं चाहता आपको थोड़ा और मैं कमजोर बनाऊं। अगर आप अभी इसी वक्त मुझे अपना मालिक मान लेते हो, तो मैं आपको छोड़ दूंगा। मालिक मानना तो बहुत छोटी बात है ड्राइवर। तुम कहो तो तुम्हारा पूरी जिंदगी भर गुलाम बनकर रहूं। जो तुम कहो मैं वही करूंगा, और पहले अपने आप को साबित तो करो कि क्या तुम उस लायक हो भी, क्योंकि तुम सिर्फ भौंकने वाले हो ड्राइवर, भौंकने वाले। अगर तुम्हें इतना ही दम है, तुम अपने आप को सबसे बड़े योद्धा मानते हो, तो एक इंसान को मार कर दिखाओ। अगर तुमने उसको मार गिराया ना, जहां बोलोगे, जैसे बोलोगे, जब बोलोगे, वही आकर तुम्हारे पैरों में झुककर तुम्हें मालिक मानूंगा। यह गुरुजी का वादा है। अगर हिम्मत है तो किंग को मार कर दिखाओ। मैं दुनिया में किंग से ऊपर किसी को नहीं मानता। अगर तुम उसको हरा दोगे ना बच्चे, तो जो तुम चाहो मैं वो करूंगा, हमेशा गुलामी करूंगा। पर अफसोस, तुम सिर्फ भौंकते हो, तुम कुछ कर नहीं पाओगे बच्चे, क्योंकि किंग को हराने वाला आज तक इस दुनिया में पैदा हुआ ही नहीं है, जितना मैं जानता हूँ। जाओ, हरा सकते हो तो हराओ, नहीं तो ये उल्टी सीधी बातें करना बंद करो। मैं थक गया हूँ तुम्हारी फालतू धमकियों से। मालिक, इसकी बात मत सुनिए, ये बहुत चालाकी दिखा रहा है। ये जानबूझकर अपनी जिंदगी बचाना चाह रहा है किसी ऐसे इंसान का नाम लेकर जो शायद से दुनिया में हो भी ना। हम कुछ जानते भी नहीं है, हमने पहली बार ये नाम सुना है। मालिक, इसकी बातों में मत आइए। ये जानबूझकर हमें भटका रहा है ताकि जिंदा रह सके। मुझे नहीं लगता आपको इसकी बात माननी चाहिए। ये है किंग की जगह। ऐसा लगता है मैंने इसको कहीं देखा है। इस जगह को मैंने बड़ी पास से देखा है। याद नहीं आ रहा कहां। कुछ तो है इस जगह में जो मैं जानता हूं। आखिर किसकी है ये जगह? ठीक है जिन, मैंने तुम्हारी चुनौती स्वीकार की। मैं किंग को मारूंगा तुम्हारी आंखों के सामने। उससे पहले मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। तुम जाओ, जाकर जियो अपनी जिंदगी जैसे तुम्हें जीना है। मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा जब तक मैं किंग को नहीं मारूंगा। मैंने अपने बाबा से वादा किया है कि मैं अपने आप को साबित करूंगा कि मैं दुनिया में किसी से कम नहीं हूँ, और मैं अपने से ऊपर दुनिया में किसी को समझता भी नहीं हूँ। मैं और मेरे बाबा के अलावा दुनिया में कोई योद्धा नहीं है जो सबसे ऊपर हो।
हम सबसे ऊपर है, हमारा खानदान दुनिया में सबसे ऊपर है। ये मैं तुम्हें साबित कर दूंगा जिन। तुम्हारी चुनौती स्वीकार है मुझे। एक बार और सोच लो बच्चे, जिस रास्ते पर तुम निकलने वाले हो ना, वो आसान नहीं होगा। वो किंग है किंग। वो सातों आसमान को एक पल में हवा कर सकता है। वो जहां पहुंचता है उन सभी चीजों को बर्बाद कर देता है। मैंने आज तक दिन को सिर्फ एक बार ही अपनी जिंदगी में देखा है और आज तक उस चीज को मैं कभी भूल नहीं पाया। मैं रात रात भर सो नहीं पाता उस खौफनाक नजारे को देखकर। सोच लो बच्चे, तुम होगे योद्धा, तुम्हारा खानदान होगा योद्धा, पर अगर तुम दिन के सामने पहुंचे और उसको मार ना सके तो तुम्हारा वो हाल होगा जो तुम और तुम्हारा खानदान कभी सोच नहीं पाएगा। पर अच्छा लगा तुम्हारी बहादुरी देखकर कि तुम डरते रही हो। तुम बहादुर हो। जरूर किसी बहादुर इंसान का खून है तुम्हारे अंदर। मैं जरूर मिलना चाहूंगा उस इंसान से, क्योंकि मैंने आज तक कभी इतनी बहादुरी नहीं देखी। तुम कभी किसी के सामने नहीं झुकते। मैंने अच्छी बात तुम्हारे अंदर देखी है। आखिर कौन है तुम्हारा बाबा जो तुम कभी हार ही नहीं मानते? गलत कर रही हूँ ड्राइवर, बहुत ज्यादा गलत कर रही हूँ। तुम एक बहुत बड़ा रूल तोड़ने वाले हो। हमने एक बार भी चीटिंग नहीं करी। फायर ने हमें धमकाया। हम पहुंच गए फायर से बदला लेने के लिए। उसने खुद कहा था वो ही लकार को मारेगा, तो हम आ गए। वो मुझे हराएगा, लकार आएगा और उसको लकार को मारना होगा, मतलब मेरे मालिक को। पर तुम रूल तोड़ रहे हो मुझसे लड़कर मुझे मार कर। अगर तुमने मुझे मार दिया ना तो समझ रहे हो ऐसा होगा जिसको तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मान जाओ, बुरा होगा। किंग, क्या मैं किंग को जानता हूं? कमाल आइस ट्रेलर में ऐसा सर्वाइव किया जो सोचकर भी हंसी आती है। क्या मैं किंग को जानता हूं? किंग कौन है मेरे लिए? मजा आएगा एक दिन ये जानकर, मजा आएगा। किंग